सबसे पहले एक कविता याद कराते हैं। लिखा गया कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी नहीं पार होती है नदी में धंसे बिना। ठीक इसी तरह अगर हम ये कहें कि शराबबंदी की घोषणा मात्र से केवल दुकानों पर शराब मिलना बंद होती है, पूरी शराबबंदी नहीं हो जाती। शराबबंदी नहीं होती समाज के भीतर बदलाव की दस्तक के बिना। सवाल है, क्या बिहार में जो पिएगा वो मरेगा की नीति ही सही है? जो पिएगा वो मरेगा अगर सरकार कहती है तो दस्तक देकर आप पूछिए कि जो बचेगा वो कैसे जिएगा? क्यों 70 से ज्यादा मौतों के बाद मासूम बच्चों को सजा उस शराबबंदी की दी जा रही है जहां जिम्मेदार कोई और है? शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से पति की जान गई, पत्नी विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, तो मुजरिम कौन? सरकार कहती है शराब पीने वाला व्यक्ति ही मुजरिम है क्योंकि बिहार में शराब पीना गैर कानूनी है। जनता कहती है शराब न रोक पाने वाली सरकार और व्यवस्था जिम्मेदार है क्योंकि गैर कानूनी रूप से शराब की बिक्री वो नहीं रोक पाई। इसी बहस में किनारे छोड़ दिए गए ये परिवार है जिन्हें मुआवजा देने के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार ने पल्ला झाड़ा। बीजेपी पूछती है परिवार की गलती क्या? उसको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। अब दूसरी ओर आप करें कि मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे मुआवजा? जब आपकी ही जो एक्साइज एक्ट है, यानी बिहार सरकार का प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016 की धारा 42 ये कहती है कि मरने वाले को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। आपने गोपालगंज में दिया, तो सारण में क्यों नहीं देंगे आप? और जिस प्रकार की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि पीने वाला जो पिएगा वो मरेगा, ये क्या बयान है? इस बहस में शराब जहरीली पीकर जान गंवाने वाला व्यक्ति तो तस्वीर में सिमट गया, पीछे खड़ा रह गया परिवार। अब दस्तक देती बात सीधी सी, अगर सरकार ने जिम्मेदार गैर कानूनी रूप से शराब पीने वाले को मान लिया तो क्या उसकी गलती की सजा परिवार भुगतेगा और सरकार मौन साथ लेगी? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो पियोगे तो मरोगे, लेकिन सवाल ये है कि उनके परिवार का क्या, जो छोटे बच्चे हैं उनकी विधवाओं का क्या, उनका क्या होगा? नहीं, अगर आप जो बात कह रहे हैं, अगर सरकार उसमें सहयोग करने लगे तब तो फिर ये कानून का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तब तो सब लोग इस तरह का घटना करेंगे, सबको सरकार जो है सो मुआवजा देते रहेगी, तब तो फिर ये फेल हो जाएगा। यानी बिहार में अब तक जो 70 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा है, उनके घर के बच्चों को यूं ही रोता छोड़ना तय कर लिया गया। क्या सरकार ने मान लिया कि गलती इन्हीं बच्चों की है? अगर इनके घर के व्यक्ति ने जहरीली शराब पी तो इन बच्चों को उसकी सजा दी जाएगी? क्या इन बच्चों ने जहरीली शराब पीने के लिए अपने पिता को उकसाया था, या फिर यही बच्चे जाकर बिहार में बिकती जहरीली शराब की भट्टी को बंद कराने जाते? बिहार का शराबबंदी कानून ये जरूर कहता है कि किसी ने शराब पी तो उसे पहली बार में 5,000 तक जुर्माना देना होगा, 30 दिन जेल होगी, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। लेकिन शराबबंदी के बिहार में शराब पीने पर कोई मौत की सजा तो नहीं लिखी। फिर इस पर उन्हीं को जिम्मेदार क्यों ठहराकर बचा जाता है जो 70 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए? उनके घर वालों को मुआवजा देने के नाम पर हंसी ठिठोली करते हुए सरकार और सरकार के मंत्री, सत्ताधारी दल के नेता अजीबोगरीब तर्क क्यों देते हैं? एग्जाम्पल के लिए कोई बम बनाने लगे और विस्फोट हो जाए और उस विस्फोट के कारण किसी की मौत हो जाए, मौत किसी की भी दुखद है, यह बात सही है, लेकिन बम बनाने में विस्फोट के कारण अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। पुलिस अगर ये कार्रवाई करती तो इतने आदमियों को यहाँ 50 घर में मातम फैला हुआ है। अगर पुलिस छापामारी करती तो 50 घर लोग का दिया नहीं बुझ जाता। अगर दिया जलता आज के डेट में, प्रशासन ही सब कुछ कर रही है। प्रशासन के जेब में पैसा आ रहा है, अपने जेब रख कर और भर कर वो चले जा रही है। मुंह बंद करने वाला बंद कर दिया और दूसरे के घरों में मातम फैला दिया। अंतरात्मा के नाम पर बिहार में कई बार सत्ता के लिए अलट पलट कर चुके लोगों से सीधा सा सवाल,
देश में हेलमेट पहनकर न चलने पर भी जुर्माना होता है, लेकिन सड़क पर गड्ढे छोड़ने से हुए हादसे में मौत पर दोषी गड्ढे न भरने वाली व्यवस्था और सरकार होगी, या सिर्फ हेलमेट न पहनकर चलने वाला व्यक्ति? जो पिएगा वो मरेगा। अगर यही भाषण अब बिहार में शासन है तो फिर इसका जवाब भी दे दीजिए कि जो पिलाने वाले को नहीं रोक पाएगा, क्या वो जिम्मेदार नहीं होगा? छपरा से रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।